इतश्च इतश्च अविद्वत्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः इतरश्रेयान् इति प्रष्टु अभिप्रायो भाति इत्याह। आगे बताए जाने वाले हेतु से, इतश्च हेतु ने, इस हेतु से अविद्वत्कर्तृकयोः, जो विद्वान नहीं है, देह में आत्मबुद्धि करता है, आत्मा को आत्मरूप से नहीं जाना, अविद्वान कर्ता के द्वारा किया जाने वाला संन्यास कर्म योगयो हो, वह अविद्वान के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान में कतरह श्रेयान, कौन श्रेष्ठ है, दोनों से कौन एक है, श्रेयान इति प्रष्टु अभिप्रायो भाति, अर्थात प्रश्नकर्ता का यह अभिप्राय प्रतीत होता है। अविद्वान मुमुक्षु को मुक्त होना चाहता है, अविद्वान मुमुक्षु को कर्म त्याग करके श्रवण मनन में लगना चाहिए, अथवा वह जो कर्मानुष्ठान करना चाहिए। यदि मुमुक्षा नहीं हो तो संभव ही नहीं। अभी क्या है, मुक्त होने की इच्छा तो हुई, अब इसमें आचार्यों का मतभेद है। आचार्य भामतिपति वाचस्पति मिश्र का तो मानना है कि कर्म का प्रयोजन परमात्मा को जानने की इच्छा होने पर हो जाता है। इस श्रुति को ले गया, तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि से यज्ञ न दान तपसा, इस सूत्र के, यह श्रुति के द्वारा विविदिशा, कर्म करते 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 उसका जो जानने की इच्छा परमात्मा होती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक संसार को ही जानने की इच्छा बनी रहती है। वह जो अंतःकरण शुद्ध होने पर, कर्म से अंतःकरण परिमार्जित होने पर, किलिमिश से निवृत्त होने पर, वो परमात्मा क्या है, ये जगत को बनाने वाला कौन है, जगत का कारण क्या है, मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, उसी की ओर उसकी प्रवृत्ति होगी। नहीं तो संसार की ओर प्रवृत्ति तो सबकी हुई रही है, किंतु अंतःकरण शुद्ध होने पर उसकी वृत्ति बदल जाती। जैसे मान लीजिए संसार में पहले गुण ही गुण दिखाई देता है, संसार की वस्तु और संसार को प्राप्त कर लेने पर तो क्या है, वह जो इच्छा होती गुण दिखाई देता है। जितना संसार की वस्तु को संग्रह करेंगे उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, उतना ही हम सुखी बनेंगे, ऐसा हो रहा है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ये लगेगा कि संसार के वस्तु से केवल यह शरीर निर्वाह होता है, शरीर निर्वाह से अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं। अब ये शरीर निर्वाह तो मेरा चल ही रहा है, मुझे परमात्मा ही प्राप्त करना है। ऐसे जो जिज्ञासा होने पर भामतिकार का मानना है कि कर्म का प्रयोजन हो गया, वह व्यक्ति, ऐसा साधक मुमुक्षु जानने की इच्छा वाला व्यक्ति क्या करे, वह जो परमात्मा को जानने के साधन श्रवण मन निध्यास में लगे। अब उसमें ब्रह्मसूत्र में या अन्य आचार्यों का क्या है, जान करके कर्म को त्यागे। जब तक परमात्मा को नहीं जानते, जीवात्मा परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, तब तक कर्म को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी, छोड़ा ही नहीं जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्रश्न ही है मुख्य करके ब्रह्मसूत्र में, जो भामति प्रस्थान और विवरण प्रस्थान में इसका मतभेद है। भामति प्रस्थान का ये मत है कि विविदिशा होने पर, जानने की इच्छा होने पर कर्म छोड़ करके वह आत्मा को जानने के साधन श्रवण मन निध्यास में लग जाना चाहिए। किंतु विवरणकार जान कर के कर्म को छोड़ सकता है, बिना जाने आत्मज्ञान के बल से ही कर्म को छोड़ सकता है, वह उसके बिना छोड़ ही नहीं सकता है, आसक्ति के छोड़ ही नहीं सकता है, इत्यादि इत्यादि मत अपने अपने पक्ष में देते हैं। अब यहाँ क्या है, जो अविद्वान है, पहले ही बात आई थी, क्या अविद्वान कर्म को त्याग सकता है? विविदिशा संन्यास, विविदिशा संन्यास की बात इसे पहले विचार किए थे। वह जानने की इच्छा हो गई, वह व्यक्ति कर्म को त्याग करके वह जो क्या है, केवल
जब आत्मा को जानने का साधन श्रवण मनन नित्यासन में लग जाए, यह आया था। अब यहाँ प्रश्नकर्ता तो अर्जुन है, वह जो अविद्वान कर्ता के द्वारा कर्म अनुष्ठान करना अच्छा है, कर्म का त्याग करना अच्छा है, जो श्रेष्ठ अर्थात उत्कृष्टता जानने के लिए उसने प्रश्न किया। मूल भाष्य में प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेनापि प्रष्टो अभिप्राय एवं एव इति गम्यते। प्रश्न वचन वाक्यार्थ जिसका जो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम दशम शशि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। और उसके बाद में संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा भवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। जो प्रतिवचन वाक्यार्थ के निरूपण से भी वह प्रष्टु हो अर्थात प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यही है, अविद्वान कर्ता के द्वारा कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है या कर्म त्यागना श्रेष्ठ है, इसको जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया। बोलते कैसे जानते आप इस बात को कैसे जान रहे हैं? किम तद प्रतिवचनम कथम वा तद निरूपणम इति पृच्छति। प्रश्न का प्रतिवचन उत्तर कैसे दिया भगवान ने? कथम वा तद निरूपणम, उनका निरूपण कैसे किया? तो बोलते हैं कि आगे भाष्य में कथम, आपने कैसे प्रतिवचन का तात्पर्य विद्वान कर्ता के द्वारा वह कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, कर्म त्यागना श्रेष्ठ है, यही जाना जाता है। तो बोलते हैं कि अब अपने प्राचीन नियम क्या था, वह जो पहले अपना पक्ष रखना, जो प्रश्नकर्ता का अपना जो संदेह रखता है, उसके बाद में उसका जो जवाब देता है ना, जवाब देने वाला क्या आपका प्रश्न का यही तात्पर्य है, यही पूछ रहे हो करके अनुवाद करता है। यदि अनुवाद सही हुआ तो उसने प्रश्न समझा, यदि अनुवाद सही नहीं हुआ तो उसने प्रश्न ही नहीं समझा, अयोग्य माना जाता है। खंडन खाद्य में शास्त्रार्थ का जो नियम थोड़ा ये तो नहीं अयोग्य है, वह जो नियम वहाँ बतलाया गया है, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा उसका अनुवाद करके फिर उसको जवाब देता है। चित्सुकी इत्यादि में ऐसा है, आपका प्रश्न पूछने का ये तात्पर्य अनेक कोटि करते करते कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा अभी आता है। इसलिए कथम कैसे, आपने कैसे वह प्रतिवचन से अविद्वान कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग और अनुष्ठान को श्रेष्ठ कैसे जाना, वो कैसे निरूपण किया? तो बोलते कि तत्र प्रतिवचनम दर्शयति संन्यास इति। भगवान का जो प्रतिवचन है उत्तर है उसको दिखाते, संन्यास कर्म योगश्च, हाँ संन्यास कर्म योगो निःश्रेयसो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते कर्म योग इति प्रतिवचनम। या पूरा नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा दिया। ये तो दोनों श्रेयकर है, कल्याणकारी है। कर्म त्याग करना भी कल्याणकारी है, कर्मानुष्ठान करना भी कल्याणकारी है। उन दोनों में कर्म त्याग करने से कर्मानुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। कर्म त्याग करना श्रेष्ठ नहीं, अनधिकारी के लिए ना, अनधिकारी क्या लिखेंगे या लिख चुके हैं। यदि जो अधिकारी को तो कर्म त्याग करना ही श्रेष्ठ है, अनधिकारी को क्या कर्मानुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए बोलते कि प्रतिवचनम निरूपणम च, अर्थात जो प्रतिवचन निरूपण किया, संन्यास कर्मयोगो निःश्रेयस करो तयोस्तु कर्म संन्यास तयोस्तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचन। इसको निरूपण कर एतद निरूपणम कथयति, उसका निरूपण कथन करते हैं। किम अनात्मविद कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम उक्त्वा तयोरेव कुतश्चित् विशेषात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। अब देख लीजिए,
किम अनेन अर्थात वाक्येन प्रत्युत्तरेण, वह जो आत्मविद कर्तृकयो हो, आत्मज्ञानी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला संन्यास कर्म योगयो हो, कोई आत्मज्ञानी है उसके द्वारा जो कर्म त्याग भी किया जाता है, कर्मानुष्ठान किया जाता है, और वह जो श्रेय है कि निःश्रेयस्करत्व प्रयोजन भुक्त्वा, वह बता करके तयोरेव अर्थात उन दोनों में से आत्म ज्ञानी के कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान वह जो निःश्रेयस्कर है, किसी प्रतिबंध के तयोश्च कुतश्चित विशेषा अर्थात किसी विशेषता को लेकर के किसी कारणवश कर्म संन्यासा कर्म त्याग से कर्मयोगस्य विशिष्टत्व उच्यते, कर्मयोग विशिष्ट कहा जाता है, उसका निरूपण कर रहे। आहुष्यत अनात्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो तद उभयमुच्यते, जो अनात्म वेदा अभी आत्मा को नहीं जाना है, अनात्मविद कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग कर्मानुष्ठान वह कहा जाता है। यह किसको कहा जाता है? आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान कर्म त्याग के विषय में कहा जाता है, या अनात्म वेद के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान कर्म त्याग को कहा जाता है। यहाँ जो निःश्रेयस कर्म संन्यास कर्मयोग का अधिकारी कौन है? ज्ञानी के अज्ञानी करके यहाँ विकल्प किया। क्यों? तद उभयम निःश्रेयस्करत्व कर्मयोगस्य श्रेष्ठत्वं च, वो दोनों क्या है? निःश्रेयस्कर भी है और कर्मयोग श्रेष्ठ भी है, दोनों कल्याणकारी भी है। और उसके बाद में क्या है? कर्मयोग श्रेष्ठ बताया इसलिए। और करने वाला ज्ञानी अज्ञानी कौन है? ज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला वह कर्मानुष्ठान कर्मयोग श्रेष्ठ है, या अज्ञानी के द्वारा अर्थात उसमें से वह जो ज्ञानी के द्वारा भी वह कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, अथवा अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान में कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है। क्या पूछ रहे हो? ऐसा अनुवाद कर रहे हैं। गुणदोष विभाग विवेकार्थम पृच्छति, अर्थात गुणदोष को अलग अलग करके जानने के लिए वह जो विवेक के लिए प्रश्न करता, किंच इससे क्या होगा? चाहे आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला हो, चाहे अनात्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला हो, इसमें क्या होगा? तो बोल रहे इसमें फर्क है। यदि आत्मविद कर्तृकयो हो कर्म संन्यास कर्मयोगयोर निःश्रेयस्करत्वम, आत्मज्ञानी के द्वारा किए जाने वाला कर्म संन्यास और कर्म योग निःश्रेयस्कर है, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्व उच्यते, अर्थात उन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग की श्रेष्ठता है, ज्ञानी के लिए है। यदि वह अनात्मविद कर्तृकयो, अनात्मविद कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान कर्म त्याग दोनों श्रेष्ठ है, इससे क्या होगा? जो भी हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो दोनों के क्या है? वो कौन श्रेष्ठ है? वो बराबर मान रहा है। फर्क है, बताइए इसमें फर्क है। क्या बोल रहे हैं कि अतः अस्मिन् आद्य पक्षे किम दूषणम अस्मिन् व द्वितीय पक्षे किम फलम। यदि ज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास में कर्मानुष्ठान करना ही श्रेष्ठ, उसमें क्या दोष है? और द्वितीय पक्ष में अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग, वह जो कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ, ये क्या फल है? ये प्रश्न किया। आनंद गिरी बने प्रश्न लगाने मुश्किल है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तो दोनों को हो सकता है। इसे क्या होगा? तो बोलते हैं कि अत्र उच्यते, उसका जवाब देते हैं तत्र सिद्धांति प्रथम पक्षे दोषम आदर्शयति, अर्थात दो पक्ष में ज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान कर्म योग निःश्रेयस है, तब भी कर्म
त्याग से कर्मानुष्ठाने श्रेष्ठ है, इस पक्ष में दोष दिखाते हैं। अत्र उच्यते, यहाँ बताते हैं, आत्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो असंभवात्। आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला वह जो संन्यास कर्मयोग अर्थात असंभवात्, असंभव होने से, तयो निःश्रेयस करत्व वचनम, अर्थात उसमें से निःश्रेयस कर वचन वह संभव नहीं है। क्या मतलब? आत्मज्ञानी के द्वारा जो दोनों किए रहते, अर्थात आत्मज्ञान होने के बाद कर्म अनुष्ठान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, कर्म किए बिना रहा नहीं जाता। आत्मज्ञान होने के अनंतर उसकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात वह जो क्या है, पहले कहा नैक अस्ति क्षणमपि जातोत्तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण। जो अनात्मवेद है, आत्मा को नहीं जानता, कर्म किए बिना रह नहीं सकता। आत्मज्ञानी रह सकता है। इसलिए बोलते हैं कि वह असंभवा तयोर निःश्रेयस कर्म असंभव तदीयात कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अविधानम इति एतत् उभयम अनुपन्नम। आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान विशिष्ट अविधान, ये दोनों ही अनुपन्न है, उत्पन्न नहीं है, सिद्ध नहीं है, ठीक नहीं है। तदेव अनुपन्नत्वं व्यतिरेक द्वारा विवृणोति। यदि इत्यादि वह उत्पन्न न होना, व्यतिरेक के द्वारा उसको व्याख्या करते। यदि आत्मविदः कर्म संन्यास तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेताम्। यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला, यहाँ इन्होंने क्या किया कि नीचे टिप्पणी में यदि अनात्मविद ऐसा पाठ दिया है, इस कारण से अब यहाँ क्या कह रहे महाराज, यदि आत्मज्ञानी के द्वारा, मूल पाठ में तो ऐसा लग रहा है, टिप्पणीकार को क्या लगा कि अनात्मविद, अनात्मा अभी आत्मा को नहीं जाना, कर्म संन्यास प्रतिकूलश्च, कर्म त्याग प्रतिकूल है, अनात्मविद के लिए कर्म त्याग प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है। कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेताम, जो कर्मानुष्ठान कर्मयोग उसमें संभव होगा। तदा तयोर निःश्रेयस करत्व उक्ति ही, अर्थात उन दोनों में से निःश्रेयस करत्व, तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष्यते, उक्ति सफल होगा। कर्मयोगस्य च कर्म संन्यासात् विशिष्टत्व अविधानम इति एतद् उपपद्येत। वह कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट है ऐसा कथन, वो दोनों उत्पन्न होगा। ये टिप्पणी के अनुसार तो अनात्मविद कर्तृक का ही ठीक लग रहा है। उसके बाद में निःश्रेयस करत्व उक्ति इत्यत्र पारंपर्येण इति द्रष्टव्यम। अज्ञानी कर्ता के द्वारा कर्म संन्यास से कर्मानुष्ठान करना ही श्रेय है। कैसा है? परंपरा से कर्मानुष्ठान करेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो विवेक करने की क्षमता होगी, आत्मानात्मा विवेक करने की क्षमता आएगी। उसके बाद में वस्तु का वह परीक्ष लोकान इत्यादि का परीक्षा करेगा। अनित्य वस्तु से वैराग्य होकर के नित्य वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसलिए आनंद गिरी ने क्या लिखा? वह परंपरा से निःश्रेयस कर है। तो बोलते हैं कि अब उसके बाद में यह टिप्पणी का अनुसार जच रहा है आत्मविदस्तु। फिर आ रहा है आगे आत्मज्ञानी, जिसने आत्मा को जाना, आत्मा साक्षात्कार किया। संन्यास कर्मयोगयो असंभवात्, दोनों संभव ही नहीं है। आत्मज्ञानी कर्ता के द्वारा कर्म त्याग कर्मानुष्ठान असंभवात्,
तयोर निःश्रेयसकरत्व अभिधानम, अर्थात दोनों में से कर्मानुष्ठान निःश्रेयसकरत्व अभिधान ठीक नहीं है। कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते इति च अनुपन्नम, वह कर्म त्याग से कर्म योग विशिष्ट है या अनुपन्न है, उपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस टिप्पणीकार ने जो लिखा उसके अनुसार यह अनात्मवेद कर्म, वह अनात्म ज्ञान के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग कर्म अनुष्ठान में क्या है, कर्म त्याग तत्प्रतिकूलत्वाद, उसके लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं होगा। क्यों? उसके द्वारा कर्म त्याग करके आत्मविचार किया ही नहीं जा सकता। जो अनात्मवेद है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, वह तीव्र जिज्ञासा भी नहीं हुई, मुमुक्षा पैदा नहीं हुआ, मुक्त होना चाहता है, ऐसा नहीं है चलो मुक्ति मिल जाए तो मिल जाए, संसार भी न छूटे, ऐसा है तो उसके लिए अनात्मवेद के लिए संभव नहीं है। आत्मज्ञानी के लिए तो क्या है, दोनों संभव ही नहीं। आत्मज्ञान होने के अनंतर वह कर्मानुष्ठान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब लोक संग्रह की बात यहाँ छोड़ दीजिए, लोक संग्रह की एक बात आती है, लोक शिक्षा के लिए कर्मानुष्ठान करना चाहिए, इस बात को यहाँ नहीं रखा। इसलिए इसी में क्या है, इन्होंने वह भाष्यार्घ प्रकाश टीकाकार ने दो अर्थ किया था। परमार्थ वह जो संन्यास, अपरमार्थ संन्यास, परमार्थ कर्मानुष्ठान, अपरमार्थ कर्मानुष्ठान, ऐसा भेद करके इन्होंने क्या किया कि जो परमार्थ संन्यास क्या है, आत्मज्ञान होकर के जो सारे कर्म को छोड़ करके आत्मज्ञान निष्ठ होने के लिए कर्म त्याग कर देता है, वह परमार्थ संन्यास। और दूसरा ये है कि अभी आत्मज्ञान तो हुआ ही नहीं, जानने की इच्छा हो गई, वैराग्य हो गया, वैराग्य वाला व्यक्ति का जो संन्यास है, सारे कर्म को शास्त्र विधि से त्याग करके श्रवण मनन निध्यास में लगना जो है, जो अपरमार्थ संन्यास कहा था। और दूसरा परमार्थ कर्म योग और अपरमार्थ कर्म योग। परमार्थ कर्मयोग उसको कहा था कि आत्मज्ञान हुआ लोक शिक्षा के लिए, अर्थात मेरे आचरण से और लोग भी वह कर्म करे, लोक शिक्षा के लिए वह जो कर्म करता है उसका क्या है, वास्तव में कर्तृत्व अभिमान न होने के कारण उसका कर्मानुष्ठान तो परमार्थ कर्मयोग है। अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्मानुष्ठान कर रहा है, अपरमार्थ कर्मयोग बताया, इसलिए यहाँ क्या है, यह बात आ गई। हाँ, क्या इसमें क्या हो हमारा, इसमें को बता रहे हैं वहाँ आनंदगिरी विशिष्टत्व अभिधानम प्रतियोगिनो असहायत्वात् अस्य च शुद्धि द्वारा ज्ञानार्थत्वात् इत्यर्थ। अब उसमें से क्या है विशिष्ट, अब इसमें यह है कि जिसका वह प्रतियोगिनो असहायत्वात् अस्य शुद्धि द्वारा, वह जो कर्मानुष्ठान प्रतियोगी असहायक है किंतु शुद्ध करता है, विशिष्ट क्या, अनात्मवित कर्मानुष्ठान से उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के फिर उसको क्या होगा, वह प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए आत्मज्ञानी का तो इसमें आगा कर्मानुष्ठान होगा ही नहीं, यह विशेष वचन अनुपन्न होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञस्य कर्म संन्यास कर्मयोगयोः असंभवे दर्शिते चोदयति। जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी का कर्म त्याग कर्मानुष्ठान असंभव है ऐसा पानी बताया, इसमें शंका करने जा रहा है। अत्राह पूर्व पक्षी इस विषय में कहता है, चोदयिता निर्धारणार्थम विमृशति, शंका करने वाले का अर्थ निर्धारण करने के लिए विचार करते हैं। किम आत्मविदः संन्यास कर्मयोगयोः उभयोः अपि असंभव, क्या आत्मज्ञानी का कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान दोनों असंभव है? आवश्यक अन्य तरह से असंभव, अर्थात दोनों में से एक का असंभव है।
क्या असंभव है? आत्मज्ञानी के द्वारा क्या है? कर्मानुष्ठान कर्म त्याग दोनों नहीं किया जाएगा, अथवा दोनों में से वह जो अन्य तरह से असंभव है, दोनों में से एक असंभव है। तो बोलते हैं कि दोनों में से एक असंभव है, तो कौन असंभव है? अन्यतर असंभवे भी संदेहात प्रश्नो अवतरति। अन्यतर असंभव होने में भी संदेह होता है। कौन असंभव है? आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म त्याग करना असंभव है या कर्मानुष्ठान करना असंभव है? तो बोलते हैं कि यदाच अन्यतर असंभव, दोनों में से एक का असंभव है, तदा तब आत्मज्ञानी का दोनों में से एक असंभव है। तदा किम कर्म संन्यासस्य, कर्म संन्यास करना असंभव है, उत कर्मयोगस्य, कर्मयोग करने में असंभव है। बताइए, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा करके पूछ रहे हैं। आनंद गिरी लिखते हैं, यस्य कश्चित् अन्यतरस्य असंभवो भविष्यति इति आशंक्य। जिस किसका भी अन्यतर का असंभव हो जाएगा ऐसी आशंका करके, कारणम अंतरण असंभवो भवन अति प्रासंगी स्यात् इति मन्वान सन्नाह। तो बोलते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि जो कारण के बिना असंभव होते हुए अति प्रसंग हो जाएगा, ऐसा मानते हुए बताते हैं असंभव। वहाँ आगे आएगा असंभव क्या है? यदा तो अन्यतर से असंभव, अन्यतर का असंभव, तदा किम कर्म संन्यासस्य उत कर्मयोग से। कर्म संन्यास करना ही आत्मज्ञानी के द्वारा असंभव है या कर्मयोग करना असंभव है? तो बोलते हैं कि असंभवे कारणम च वक्तव्यम, असंभव में कारण कहना पड़ेगा। असंभव असंभव कहने मात्र से नहीं होगा, असंभव में कारण भी बताना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि आत्मविद सकारणम कर्मयोग असंभवम सिद्धांति दर्शयति। आत्मज्ञानी का कर्मयोग असंभव है, कारण सहित सिद्धांति बतला, आत्मज्ञानी के द्वारा कर्मानुष्ठान नहीं हो सकता, ऐसा बता रहे। अत्र उच्यते, उसमें जवाब देते हैं, आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात् विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। आत्मज्ञानी कैसा है? सब संसार से निवृत्त होता है। क्यों होता है? ये संसारी कैसा है? मिथ्या ज्ञान मूलक है। निवृत्त अर्थात उसका मिथ्या ज्ञान से होने वाला जो प्रवृत्ति है वह मिथ्या ज्ञान उसका निवृत्त हुआ। विपर्य ज्ञान मूलस्य अर्थात आत्मा को न जानने के कारण ही, शरीर में आत्मबुद्धि करने के कारण ही कर्मानुष्ठान होता है। विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य, आत्मज्ञानी को विपर्य ज्ञान अज्ञान पूर्वक होने वाला कर्मयोग आत्मज्ञानी को होगा ही ना, असंभव है, इसलिए आत्मज्ञानी के द्वारा होता ही नहीं। अब इसकी व्याख्या करते, संग्रह वाक्यम विवृणन अनात्म वेदम विवृणोति। संग्रह वाक्य की व्याख्या करते हुए अनात्म वेद की व्याख्या करते हैं, अर्थात वह आत्मज्ञानी के द्वारा कर्मानुष्ठान संभव नहीं है। जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः। आत्मज्ञानी कैसा होता है? बोलते हैं कि वह आत्मा में षड्भाव विकार नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विवृणवते अपेक्षते विनश्यति, यह षड्भाव विकार नहीं है। जन्मादि सर्व विकार रहितत्वेन, उसमें आत्मा जन्मता नहीं, शरीर जन्मता है। शरीर के जन्म को आत्मा में आरोपित करके वह मैं जन्मा ऐसा मानते हैं। शरीर बढ़ता है, शरीर के साथ आत्मा का मिला करके मैं बढ़ा, यहाँ रहता है शरीर रहता है मैं रहा, शरीर बढ़ता है मैं बढ़ा, शरीर मोटा होता है मैं मोटा हुआ, शरीर क्षीण होता है वह दुबला पतला हो जाता है, मैं कैसा हूँ पतला हो गया, इत्यादि इत्यादि सब शरीर के साथ जोड़ करके व्यवहार हो रहा है।
इस कारण से उसमें तो संभव नहीं है। जन्मादि सर्वविकार रहित आत्मा में जन्म ये षड्भाव विकार रहित है। जनिमत वस्तु में ही यह होता है, अर्थात जो जन्म पैदा होता है उसमें वो होता है, आत्मा में है ही नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि महाराज वह जो ऐसा निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो वेत्ति, षड्भाव विकार रहित निष्क्रिय आत्मा को आत्मरूप से जो जानता है उसको ही आत्मविद कहा जाता है, दूसरे को नहीं। आत्मविद किसको कहा जाता है? निष्क्रिय आत्मा को आत्मरूप से जानता है, जन्मादि षड्भाव विकार रहित आत्मा को जानता है, वही आत्मविद कहा जाता है, दूसरे को नहीं कहा जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा इसमें आनंदगिरी में तस्य यद उक्तम निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वम तद इदानीम व्यनक्ति, वह जो कैसा है आत्मज्ञानी का जो निवृत्त मिथ्या ज्ञान होता, अर्थात मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण ही शरीर में आत्मबुद्धि के कारण ही कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम तो होगा नहीं। क्यों? तो बोलते हैं कि सम्यक दर्शन अपास्त मिथ्या ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ। सम्यक ज्ञान आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई, अनात्म देह प्राण मन बुद्धि में आत्मबुद्धि नहीं है, निवृत्त हो गया। जो वास्तव में वह मिथ्या ज्ञान के द्वारा, भ्रम ज्ञान के द्वारा ही शरीर में आत्मबुद्धि हो रही थी, वो निवृत्त हो गया। अब बोलते इसको नहीं मानने पर वह जो क्या है विपर्य ज्ञान मूलस्य इत्यादि ना उक्तम प्रपंच है, जो विपर्य ज्ञान मूलक है, भ्रम ज्ञान मूलक है कर्मयोग होता है। शरीर में आत्मबुद्धि अर्थात जो होने पर शरीर ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, अपने को ब्राह्मण मान रहे, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, आत्मा को क्षत्रिय मान रहे, वैश्य घर में पैदा हुआ, आत्मा को वैश्य मान रहे, शूद्र घर में पैदा हुआ, आत्मा को शूद्र मान रहे हैं। वही उसी व्यक्ति के लिए का वह कैसा है, वह कर्मयोग है, आत्मज्ञानी के लिए संभव नहीं है। इसलिए बोलते कि निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम, निष्क्रिय क्रिया रहिता कर्म रहिता आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण सर्वकर्म संन्यास मुक्त आत्मज्ञानी क्या करे, निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित रहने के लिए रह रहा है, उसका प्रतिष्ठा दृढ़ता के लिए कर्म संन्यास बताया गया। उसके विपरीत अर्थात क्या मतलब, यथोक्त संन्यास मुक्त ततो विरक्तस्य कर्मयोगस्य अभाव प्रतिपाद्यते इति संबंध। अब यहाँ क्या है, यथोक्त संन्यास को बतला करके, संन्यास मतलब क्या, आत्मज्ञानी के द्वारा संन्यास ये संभव है, वह कर्मानुष्ठान संभव नहीं है। और उसके बाद में बोलते हैं कि यथोक्त संन्यासम को बता कर ततो विरक्तस्य विपरीतस्य, उससे विपरीत का कर्मयोगस्य अभाव प्रतिपाद्यते इति संबंध। कर्मयोग का अभाव अर्थात जो क्रियावान मानता है, षड्भाव विकार मानता है, वो तो कर्मानुष्ठान करे, उससे विपरीत का यह कर्मानुष्ठान संभव नहीं। अर्थात अनात्मज्ञ जो मान रहा है आत्मा को, षड्भाव विकार मान रहा है, विक्रिया मान रहा है, वह तो क्या करे, कर्मानुष्ठान करे। जिसने आत्मा को षड्भाव विकार रहे थे, अजन्मा है ऐसा जाने, उसको क्या है, कर्म अनुष्ठान संभव नहीं है, ऐसा कर लेना। वैपरीत्यम स्फोरयन कर्मयोगम एवं विषय नष्टे, विपरीतता को स्पष्ट करते हुए कर्मयोग को विशेष बताते। कर्मयोग क्यों होता है, अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि करके अपने को करते तो तत्व मान करके ही कर्म करता है, कर्म फल भोगने के लिए। अब मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ, शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है, आत्मा में आत्मबुद्धि है, आत्मा जन्मने मरने वाला नहीं है, कहीं जाने आने वाला नहीं है, उसके द्वारा तो कर्मयोग होगा ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि तो कैसा है,
मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान पुरस्सरस्य सक्रिय आत्मरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य, कर्मयोग के लिए ऐसा ऐसा होना पड़ेगा। क्या क्या होना पड़ेगा? तो बोलते कि मिथ्या ज्ञान मूलक अर्थात ब्रह्म ज्ञान मूलक होना चाहिए, अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि होना चाहिए, शरीर को कर्ता मानना पड़ेगा। शरीर के साथ क्या है? आत्मा को ही कर्ता मान रहा है। मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व अभिमान पूर्वक सरस्य, कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ही। और आत्मा कैसा है? निष्क्रिय आत्मा में कर्म क्रियावान है, कर्म करने वाला है, अर्थात मैं कर्म करने वाला हूँ। सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूप से कर्मयोग से, वही कर्म किस प्रकार का है? मिथ्या च तत् अज्ञानम च इति अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम, जो मिथ्या है वही अज्ञान है, अनादि अनिर्वाच्य जो अज्ञान। तन्मूला, वो तन्मूला के क्या है? मैं करता हूँ, मैं कर्म फल भोगूंगा, इसमें कर्म करूँगा तो आगे जा करके विशेष कर्म फल भोगूंगा, इत्यादि इत्यादि। यदि आत्मनि कर्तृत्व अभिमान तज्जन्यस्य, अर्थात मिथ्या ज्ञान मूलक है आत्मा में कर्तृत्व और उसके बाद में कर्मत्व होता है। अब संयमिक ज्ञान के द्वारा जिसके निवृत्त हो गया उसको संभव नहीं है। जिसका सम्यक ज्ञान हो गया ना, उसका फिर कर्मानुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि कर्मयोग यह शास्त्र, अर्थात इस श्रीमद् गीता शास्त्र में तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेश, जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी आत्मस्वरूप का निरूपण किया उन प्रदेशों में वह मिथ्या ज्ञानी को तो कर्म करना चाहिए, ऐसा बताया। जो ब्रह्म में पड़ा उसको तो कर्म त्यागना नहीं चाहिए। यथोक्त संन्यास मुक्त्वा यथोक्त कर्मयोगस्य असंभव प्रतिपादने हेतुमाह। अब यहाँ बोलते हैं कि संन्यास को तो बताया आत्मज्ञानी के द्वारा, वह जो उसका आत्मज्ञान होगा अर्थात मिथ्या ज्ञान मूलक जो कर्तृत्व तो अभिमान नहीं है, अभिमान रहे तो व्यक्ति को ज्ञान होता है, ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद में वह जो क्या है ज्ञान निष्ठ होकर रहेगा, जो सारे कर्मों को त्याग करके। यथोक्त कर्मयोगस्य असंभव प्रतिपादन हेतुमा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात, जिसको सम्यक ज्ञान हो गया आत्मा का, आत्मा में आत्मा निष्क्रिय आत्मा में ही आत्मबुद्धि हो गई, सारे भाव विकार से रहित आत्मा का ज्ञान हो गया। इसलिए जो क्या बताया तो बोलते हैं कि वो तो हो नहीं सकता है महाराज। क्यों? सम्यक ज्ञान, जिसको आत्मा में आत्मा ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान है, और उसके अनात्म में आत्मा बुद्धि होना मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान तत्कार, मिथ्या ज्ञान से अपने को कर्ता भोक्ता मानना, विरोध होने से अभाव प्रतिपाद्यते, ज्ञानी के लिए कर्म के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है। कहाँ? कुत्र तद अभाव प्रतिपादनम, आत्मस्वरूप के निरूपण प्रदेश में सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। आत्मज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान जो से कर्तृत्व अभिमान होता है अर्थात उसके अनुसार कर्म तो हो संभव ही नहीं ज्ञानी में। उक्त हेतुम कृत्वा आत्मज्ञस्य कर्मयोग असंभवे फलितम आह, उसको हेतु बना करके जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी है, जिसको आत्मा में आत्मा का ज्ञान हुआ, निष्क्रिय आत्मा का ज्ञान होगा, उसको बोलते हैं कि यस्मात्, जिस कारण से तस्मा, इसलिए आत्मविदो निवृत्ति मिथ्या ज्ञान से, आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है, निकल जाता है, अर्थात देह प्राण मन बुद्धि इत्यादि में आत्मबुद्धि नहीं होगी। विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग, अर्थात आत्मा में आत्मबुद्धि न हो करके वह शरीर में आत्मबुद्धि वाला है, कर्मयोग करता है। मैं अशुद्ध हूँ, शुद्ध करना है ऐसा मानता है। विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग, अर्थात आत्मज्ञानी निवृत्ता मिथ्या ज्ञान वालों का कर्मयोग संभव नहीं है। इति युक्तम उक्तम शातार्थ उचित कहा गया, यह उनका वचन सही है। देखिए घूम फिर करके क्या आया,
आत्मज्ञानी के द्वारा वह कर्मानुष्ठान संभव नहीं है। अनात्म ज्ञानी के द्वारा कर्म त्याग संभव नहीं है। अनात्मज्ञ, अनात्मा को आत्मा मानने वाला व्यक्ति विहित कर्म को त्यागेगा तो स्वरूपनिष्ठ हो नहीं सकेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा और अधोपतन होगा। इसलिए उसके लिए तो कर्म करना ही चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि यह शास्त्रे तत्र तत्र इत्यादो उक्तम एवं व्यक्ति कर्तुम पृच्छति। इस गीता शास्त्र में आत्मनिरूपण करने के लिए प्रवृत्त हुआ गीता शास्त्र में यहाँ क्या किया कि वह कर्म किसको करना चाहिए इत्यादि भी बताया। तो बोलते हैं कि केषु केषु पुनः आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु आत्मविदः कर्माभाव प्रतिपाद्यते इति। कौन कौन से? वह आत्मस्वरूप प्रकरण निरूपण प्रकरण में आत्मज्ञानी को कर्म नहीं है, आत्मज्ञानी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ होकर के रहे, ज्ञान निष्ठ होकर के रहे। तो बोलते कुछ दृष्टांत देते हैं, अर्थात यहाँ पर हुआ है ऐसा करके। तान एव प्रदेशान अर्थात उन श्रीमद् भगवद गीता के प्रदेशों को, स्थानों को सूचित करते हैं। अविनाशित तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति इत्यादि श्रीमद् भगवद गीता में। आत्मा अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, यहाँ बताया। यहाँ से आरंभ करके इति प्रकृत्य, वहाँ से आरंभ करके आगे एनम वित्यंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौर विजानीतो नायम हंति न हन्यते। वही गीता में जो एनम हंतारम अर्थात हरण रूपी क्रिया का कर्ता मानता है, हरण रूपी क्रिया का कर्म मानता है। आत्मा अर्थात कर्ता है आत्मा, वह जो क्या है कर्म करता है ऐसा मानता है। अर्थात सारे, केवल हनन रूपी नहीं, सारे कर्म वो आत्मा के तत्व को नहीं जानता है। और उसी प्रकार से वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अर्थात अविनाशी नित्य आत्मा को जानता है, उसके द्वारा कर्म नहीं हो सकता। आत्मस्वरूप प्रकरण में जहाँ जहाँ भी गीता में आत्मस्वरूप का निरूपण किया, उस प्रकरण में आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संभव नहीं है ऐसा बताया। इसलिए अनात्मज्ञ के द्वारा किया जाने वाला कर्म त्याग और कर्म संन्यास में श्रेष्ठता क्या है? अर्थात अनात्मविद कर्मानुष्ठान करे या कर्म त्याग करे। अब गीता के अनुसार अनात्मवेद तो कर्मानुष्ठान ही करे। अनात्मवेद अनात्मा को आत्मा मानने वाला तो कर्मानुष्ठान करे ही आता है। इत्यादि तत्र तत्र आत्मविद कर्माभाव उच्यते। स्थान स्थानों में वह आत्मज्ञानी के लिए कर्म नहीं है। आत्मज्ञानी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। लोक संग्रह की यहाँ बात नहीं रखी गई। अब वहाँ भी ऐसा लोक संग्रह भी परोक्ष ज्ञानी करेगा, भूमि कारोड़ वाला तो उसमें प्रवृत्त होगा ही नहीं। आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु संन्यास प्रतिपादना आत्मविद संन्यासो विवक्षितश्चेत्। आत्मा के स्वरूप का, आत्मा जैसा है वैसे स्वरूप का निरूपण करने प्रदेशों स्थलों में गीता में संन्यास प्रतिपादन होने से आत्मज्ञानी का संन्यास विवक्षित चेद हेदि है। तर्हि कर्मयोगोपि का तस्य कस्मात् न भवति। उस आत्मज्ञानी का कर्मयोग किस कारण से नहीं होता? प्रकरण अविशेषात इति संकट। अरे भाई, आपका आत्म निरूपण प्रकरण में आत्मज्ञानी के लिए कर्म का अभाव बताया। आत्म निरूपण करने वाले श्रीमद् भगवद गीता में है कर्मयोग का भी तो प्रतिपादन किया है। इस कारण से कर्मयोग उस आत्मज्ञानी को कस्मात् न भवति। प्रकरण तो समान है, अविशेष है, समान है, ऐसे शंका करने जा रहा है। ननु च कर्मयोग अपि आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते व। इसी श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग भी प्रतिपादन हुआ है। कहाँ? आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश स्थलों में,
उन स्थलों में क्या है, कर्मयोग का भी प्रतिपादन हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? तो बोलते कि तस्माद् युध्यस्व भारत, अर्थात गीता में हे भारत, हे अर्जुन, भा ज्ञाने रत इति भारत, अर्थात तो क्या युद्ध कर, कर्म कर, कर्म का प्रतिपादन किया। कर्म त्याग तो बताया नहीं है, अर्थात तेरे लिए तो कर्म ही करना चाहिए। या प्रकृत प्रसंग में वह युद्ध मैदान में होने के कारण वह युद्ध कर्म बताया। इस कारण से वह जो क्या हुआ, वह बिल्कुल वह गीता में बताया। आत्मविद्या प्रकरणे कर्मयोग प्रतिपादनम उदाहरति, आत्मविद्या प्रकरण में कर्मयोग प्रतिपादन का उदाहरण तस्माद् युध्यस्व भारत इत्यादि बताया। और स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद् युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते। अपने अपने धर्म होता है, अपने धर्म के अपेक्षा से भी तुझे कर्म त्याग करना ठीक नहीं है, कर्म करना है उचित है। गीता में बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोष्ठ कर्म। तेरा तो कर्म ही अधिकार है, कर्म फल में अधिकार नहीं है। कर्म फल तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए तू कर्म कर, ऐसा बताया। इस कारण से आप कैसे कहते हैं कि वह आत्मज्ञानी के लिए कर्माभाव बताए, उसी आत्मज्ञान स्वरूप निरूपण करने वाले शास्त्र में ही कर्मानुष्ठान का भी प्रतिपादन किया। इसलिए बोलते कि प्रकरणात् आत्मवेदोपि कर्मयोगस्य संभवे फलितमाह, अर्थात प्रकरण से तो क्या आत्मज्ञानी का भी कर्मयोग में संभव है। इसलिए बोलते कि क्या बोलते हैं, अतश्च कथम आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। उसी गीता शास्त्र में आत्मस्वरूप निरूपण स्थलों में ही कर्मानुष्ठान बताया, इसलिए आत्मज्ञानी का कर्म योग असंभव वह कैसे हो, अत्र उच्यते, उसका जवाब देते हैं। अर्थात उसका जवाब देने जा रहे हैं। आत्मज्ञान उपायत्वेन एव प्रकरण पाठ सिद्धो ज्ञानात् ऊर्ध्वं न्याय सिद्धम कर्म कल्पयितुम अशक्यम इति परिहरति। न्याय विरुद्ध आत्मज्ञान उपायत्वेन, आत्मज्ञान का उपाय रूप से प्रकरण पाठ सिद्धो ज्ञानादूर्धम न्याय विरुद्धम कर्म कल्पयितुम अशक्यम, अर्थात प्रकरण पाठ सिद्ध क्या, आत्मज्ञान के उपाय। ज्ञान से पहले ज्ञान वो ज्ञान को बाद, न्याय विरुद्धम कर्म कल्पयितुम अशक्यम, ये जो आत्मज्ञान का बहिरंग साधन उपाय कर्मानुष्ठान है। इसलिए प्रकरण पाठ सिद्ध क्या है, वह आत्मज्ञान का उपाय कर्मानुष्ठान है। किंतु आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान के अनंतर कर्मानुष्ठान का जो प्रश्न कर रहे हैं, न्याय विरुद्ध कर्म कल्पना अशक्य है इति परिहरति अत्र उच्यते। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात्, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का विरोध है। सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान से होने वाला कार्य का भी विरोध है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक मिथ्या ज्ञान और उसका कार्य बना रहेगा। सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान में निवृत्त होगा, मिथ्या ज्ञान से होने वाला जो कर्तृत्व इत्यादि भी निवृत्त होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलते कि कैसा है, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञानयोः तत्कार्ययोश्च भ्रम निवृत्ति भ्रम सद्भावयोर्मिथो विरोधात् कर्तृत्वादि भ्रम मूलम कर्म सम्यक ज्ञानात् ऊर्ध्वं न संभवते इत्यर्थ। उसका अनुवाद कर दिया। तो कैसा, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञानयोः, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान तो क्या है, विरोध है। तत्कार्ययोः, सम्यक ज्ञान का कार्य मिथ्या ज्ञान का कार्य,
वह जो क्या है, भ्रम निवृत्ति भ्रम सद्भावयोर मिथो विरोधा। सम्यक ज्ञान होने पर भ्रम निवृत्त हो जाता है, मिथ्या ज्ञान होने पर भ्रम सद बना रहता है, इसलिए विरोध होने से कर्तृत्वादि भ्रम मूलम कर्म। अपने को क्या कर्ता भोक्ता मानना, कर्ता मानने पर भी कर्म होता है। सम्यक ज्ञानात् ऊर्ध्वं न संभवति, सम्यक ज्ञान के अनंतर संभव ही नहीं है। सम्यक ज्ञान के अनंतर कर्मानुष्ठान संभव नहीं है। इस कारण से जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक तो कर्म करो, सम्यक ज्ञान होने पर नहीं हो, कर्म नहीं हो सकता। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना, गीता के 3 अध्याय में बताया। जो सांख्यों के लिए विवेक के लिए ज्ञान योग बताया, ज्ञान निष्ठा में रहे। अब जो ज्ञान निष्ठा में नहीं रह सकता उसके लिए कर्मयोग बताया। आत्मज्ञस्य कर्मयोग असंभवे हेतुअंतरमाह, 3 अध्याय के हेतु को बतलाते, दूसरे हेतु को बतलाते। आत्मज्ञ को कर्मयोग असंभव है, हेतुअंतर बतलाते। सांख्यों के लिए विवेक के लिए ज्ञान योग है, अर्थात वह जो ज्ञान निष्ठा में रहे अथवा श्रवण मनन निध्यास में लगे। और उसके बाद में बताते हैं कि इत्यनेन सांख्यानाम आत्मतत्वविदाम, उसे का अर्थ कर रहे। इस श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के अनुसार सांख्यों को आत्मतत्व को जानने वालों को अनात्मविद कर्तृक कर्मयोग निष्ठा, तो अर्थात अनात्मविद अनात्मा को आत्मा मानने वाला कर्तृक कर्मयोग निष्ठातः, निष्ठा से निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करना। अर्थात जहाँ अनात्मविद कर्तृक कर्मयोग निष्ठा से आत्मविद कर्तृक ज्ञान निष्ठा को अलग किया गया है। अर्थात अनात्मज्ञ के लिए जो बताया है आत्मज्ञानी के लिए उससे अलग करके बताया। यही जैसे ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिना, इस प्रकार से बताया। इसलिए बोलते निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करना। उस अनात्मविद कर्तृक कर्मयोग निष्ठा से निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण ज्ञान योग निष्ठा को अलग करके बताया, पृथक करके बताया। इतश्च आत्मविदो ज्ञानात् ऊर्ध्वं कर्मयोगो न युक्तम, आगे बताए जाने वाले हेतु से। तो क्या है, ज्ञान के अनंतर, ज्ञान से पहले तो कर्म करे, ज्ञान के अनंतर कर्मयोगो न युक्त, अर्थात न युक्तम। अब यहाँ उचित नहीं है, अर्थात युक्ति युक्त नहीं है। न कर्मयोगो न युक्तिमान, अर्थात युक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? कृतकृतत्वेन आत्मविदः प्रयोजनांतराभावात्, आत्मज्ञान होने से क्या होता, जो करना था कर लिया, कृत्य कर्म उसने कर लिया। कर्म का प्रयोजन क्या है? अंतर्गत शुद्ध होकर के आत्मा को जानना। आत्मा को जान लिया, आत्मा को जान लेने पर उसका प्रयोजनांतर न होने से, प्रयोजन ही नहीं है, जो करना था कर लिया। और अन्य में नहीं होगा। अन्य में क्या होगा कि जितना भी अनात्मा को जानो करो, कभी कृतकृत्यता नहीं होगी। आत्मा को जानने से ही जो जानना था, शास्त्र भी पढ़ो ना, जितना शास्त्र पढ़ो कभी भी कृतकृत्य नहीं होगा। शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म तत्व को जान लिया, चाहे छोटा शास्त्र पढ़ो चाहे बड़ा शास्त्र पढ़ो, उसको कृतकृत्य जो करना था कर लिया। अर्थात शास्त्र का प्रयोजन आत्मा को जनाना था, मैंने आत्मसात कर लिया, जान लिया। इसलिए कृतकृत्य होने के कारण उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, अब एक टाइम खाने का नियम मान लो, और खा लिया, जो भी खा लिया, अर्थात एकादशी हुआ तो फलाहार किया, जो भी फलाहार जहाँ जैसा रिवाज है, पेट भर लिया, फिर वो कहीं दूसरी चीज़ खाएगा नहीं खाएगा, हो गया भाई, च्युता निवृत्ति हो गई, वह फिर उसके बाद में लगता नहीं। एक यहाँ एक स्वामी जी थे महादेवानंद, उनका नियम था बिल्कुल समय में भोजन करना, 24 घंटे में एक बार खाते थे, बिल्कुल समय में उनको भोजन चाहिए।
और उसके बाद में क्या करते थे, भोजन समय में आ गया, पहले हल्ला मचा देते, हे समय हो जा रहा है, भोजन ले आओ, भोजन ले आओ। उसके बाद में भोजन पहुंचा तो भोजन करना है, यदि भोजन नहीं पहुंचा तो भोजन नहीं करेंगे, बोलते मेरी भूख चली गई। अच्छा। ऐसा फिर उसके बाद 48 घंटे में खाते थे। हमने पूछा, बने हमको तो भूख तो उसी समय लगती है जिस समय हमारा खाने का नियम है, उस समय भूख लगती है, उस समय भोजन मिला तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो ऐसे रहता। फिर आपको उन्हें मुझे तो होता नहीं, ऐसा प्राय हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता, भोजन मिल गया तो ठीक है, और उसके बाद में नहीं खाओ तो फिर नाना प्रकार के सुस्ती इत्यादि आती है, उनमें ऐसा देखने में आया था। इसलिए ज्ञानवतो नास्ति कर्म इत्यत्र कारणांतरमाह, ज्ञानी को कर्म नहीं है, कर्म नहीं होता, इसमें दूसरा कारणांतर बता रहे हैं। अर्थात यस्त्वात्मरुत्रेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, इस श्लोक को बता रहे हैं। अच्छा, इसलिए क्या है, ज्ञानी का वह जो क्या है, कर्तव्यांतर है ही नहीं। इति कर्तव्यांतरा भाववचनाच्च, आत्मा में रति, आत्मा में प्रीति, आत्मा विचार में संतोष हुआ, जो संतुष्ट है उसके लिए कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि उसका मन उसमें रम रहा है, और उसका यस्त्वात्मरत्रे वैसे आत्मा संतुष्ट मानव आत्मन, अर्थात उसमें क्या है, बिल्कुल आत्मा में रति हो रहा है, प्रेम हो रहा है, आत्मविचार में वो क्या रमता रहता है, लगता रहता है, फिर उसके लिए कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए इति कर्तव्यांतराभाव वचनाच, कर्तव्यांतर के अभाव वचन होने से अर्थात उसके लिए कोई कार्य नहीं, वह कार्य बचा ही नहीं उसका। अब इसके अनंतर लिखते हैं, तर्हि ज्ञानवता कर्मयोगस्य हेयत्ववद जिज्ञासुनापि तस्य त्याज्यत्वम्। बोलते हैं कि जैसे जिसको ज्ञान हुआ, ज्ञानोत्तर काल में कर्मयोग है वो त्याग देता है, जो जिज्ञासु है परमात्मा को जानना चाहता है, उसके लिए भी वह त्याज्य होगा। जिज्ञासुना अपि तस्य त्याज्यत्व, जिज्ञासु के द्वारा भी कर्मयोग त्यागना चाहिए। ज्ञान प्राप्त्या तस्यापि पुरुषार्थ सिद्धेः इति आशंक्य, ज्ञान प्राप्ति से उस जिज्ञासु का भी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यह कि जिज्ञासु को भी क्या है, कर्म त्याग करना चाहिए। ऐसी आशंका होने पर जिज्ञासोरस्ति कर्मयोग अपेक्षा इत्याह, जिज्ञासु के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है। जिज्ञासु कर्म न त्यागे, वह कर्मानुष्ठान में लगे रहे। न कर्मणा मन आरम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृति न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसमें हेतु बता, कर्म न कर्म मनारम्भान् नैष्कर्म्यान्, कर्म के अनारंभ से, कर्म न करने से निष्क्रिय आत्मा में रहा नहीं जा सकता। निष्क्रिय आत्मा में कर्म त्याग करने मात्र से रहा नहीं जा सकता। इसलिए क्या है, वह जो जब तक उसको नहीं जानते या जानने की इच्छा नहीं होती है तब तक कर्मानुष्ठान करना चाहिए। अब यहाँ आगे बताते हैं, स्वरूप उपकारी अंगम अंतरेण अंगी स्वरूप अनिष्पत्ते ज्ञानार्थिना कर्मयोगस्य शुद्ध्यादि द्वारा ज्ञान हेतु आदेयत्वम इत्यर्थ। स्वरूप को अर्थात ज्ञान स्वरूप के उपकारी अंग के बिना, अर्थात वह जो हो अंग हुआ तो अंगी होगा हमारा। अंग तो क्या, अंतःकरण शुद्धि है, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना वह ज्ञान ही नहीं हो सकता। स्वरूप उपकारी अंगम अंतरण, स्वरूप का उपकार करने वाला जो अंग कर्म इत्यादि को, उसके बिना अंगी स्वरूप अनिष्पत्ति, ज्ञान स्वरूप निष्पन्न नहीं होगा। ज्ञानार्थी को, जो ज्ञान चाह रहा है, जिज्ञासु को कर्मयोग करना आवश्यक है। कैसे क्या है, शुद्धि द्वारा,
वह कर्मानुष्ठान कर लेने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए वह जो ज्ञानार्थी को क्या है, शुद्धि के द्वारा ज्ञान है तो ज्ञान का कारण है कर्मानुष्ठान, इसलिए आदेयत्व, वह आदेय है, उसको ग्रहण करना चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगता, अनधिकारी व्यक्ति ये क्या कर लेता, कर्म त्याग कर लेता है, दुख प्राप्ति में हेतु हो जाता है, दुख प्राप्ति का कारण बन जाता है, आत्मज्ञान निष्ठा का अधिकार नहीं है। और उसके बाद में क्या है, कर्म भी त्याग दिया, कर्म त्याग दिया तो वह जो कर्म सुख स्वरूप आत्मा को प्राप्ति का साधन था, वो न होकर दुख प्राप्ति का अर्थात भटकने का कारण बन जाता है। तर्हि ज्ञानवतापि ज्ञान फल उपकारित्वेन कर्मयोगो मृग्यताम इत्याशंक्य। जैसे जिज्ञासु को आपने कहा, क्या कहा, कर्म करना चाहिए ऐसा कहा, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। तर्हि ज्ञानवतापि, ज्ञान वाले को भी वह जो क्या है, ज्ञान फल उपकार, ज्ञान का फल का उपकारी होने से, जैसे ज्ञान प्राप्ति के प्रति कर्मानुष्ठान कर्मयोग उपकारी है, इसी प्रकार से ज्ञान के फल के प्रति भी तो उपकारी होगा। कर्मयोगो मृग्यताम अनुसंधेयताम क्रियताम, ऐसी आशंका होने पर बतलाते हैं। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते, आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जो परमात्मा में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए तो कर्म बताया, कर्म ही कारण है, छठे अध्याय में आने वाला है। जो परमात्मा में आरूढ़ हो चुका है, अपने मन को सारे कर्म से निवृत्त होकर के शांत होकर के ज्ञान निष्ठा में रहे, ऐसा बताया। इसलिए बोलते हैं कि यह फर्क है। आगे बोलते इति अनेन च उत्पन्न सम्यक ज्ञान से कर्मयोगा भाव वचना, जिसको सम्यक ज्ञान हो गया उसके लिए कर्मयोग का अभाव बताया। अच्छा, उत्पन्न सम्यक ज्ञान से कर्म अभावे शरीर स्थिति हेतुरोपि कर्मणो असंभवात् न तस्य शरीर स्थिति है। जिसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसको कर्म होगा ही नहीं, कर्म का अभाव है, कर्म नहीं हो तो शरीर कैसे चलेगा, शरीर नहीं चलेगा। शरीर स्थिति हेतुरपि कर्म, शरीर रखने के लिए किया जाने वाला क्षुधा पिपासा निवृत्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो भी असंभव होने से न तस्य शरीर स्थिति ही, ज्ञानी का शरीर रहेगा नहीं, रहेगा नहीं तो उसके बाद में जीवन मुक्ति का आनंद कैसे लेगा। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाए शिष्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में कैसे जाएगा, दूसरे के द्वारा उपदेश किया वह हृदयंगम नहीं होता है, ज्ञानी के द्वारा ही बताया गया हृदयंगम होता है, कैसे व्यवस्था बनेगी। तद अस्थितो कुतो जीवन मुक्ति, शरीर स्थिति न रहने पर, शरीर न रहने पर जीवन मुक्ति का आनंद कहाँ से लेगा। तद अभावे, यदि जीवन मुक्त नहीं होगा, दूसरे के द्वारा किया गया उपदेश से ज्ञान ही नहीं होता। जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा किया गया उपदेश से ज्ञान होता है। यहाँ प्रमाण आनंद गिर के वचन है, यहाँ कहाँ लिखा है, ये आ रहा है। इसलिए बोलते तद अभावे, जीवन मुक्त होने पर कस्य उपदृष्ट, कौन उपदेष्टा होगा। और वास्तव में जीवन मुक्त व्यक्ति उपदेश देने का अधिकारी है, जो जीवन मुक्त नहीं है वह उपदेश देने का अधिकारी भी नहीं है। उपदेश अभावे चकुतो ज्ञानोदय, उपदेश ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए शरीर रहेगा तो जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। जीवन मुक्त का जो आनंद ले रहा है वही क्या है, उपदेश करने का अधिकारी हो चाहता है। जो अधिकारी होकर उपदेश करेगा तो वह जो अधिकारी को ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उपदेश अभावे च कुतो ज्ञानोदय स्यात्, ज्ञान को उदय कैसे होगा इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके बतलाते हैं। तो कैसा है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, शरीर निर्वाह के लिए, शरीर चलाने के लिए
जो शरीर से होने वाले कर्म करते हुए किल्बिष को प्राप्त नहीं करता है, उसका दोष का भागी नहीं होता। शरीर चलाने के लिए जो कर्म करता है, शरीर रखने के लिए जो कर्म करता है, यहाँ तक है शरीर वह जो रखने के लिए अन्न के बिना शरीर नहीं टिकता, शरीर टिकाने के लिए वह जो दूषित भी अन्न खाता है तो दोष का भागी नहीं होता। ब्रह्मसूत्र में ऐसा भी विचार आता है। ऐसी स्थिति आ गया जहाँ बढ़िया अन्न नहीं मिल रहा है, दूषित अन्न मिल रहा है, वह प्राणात्याग की स्थिति में दूषित अन्न भी, निषिद्ध अन्न का भी सेवन करके प्राण को रक्षा करे। छांदोग्य में आता है। किल्बिष जो आया ना, वह कुरुक्षेत्र में वह जो वो हुआ था, वह रोग लगाया था, और ब्रह्मसूत्र में इसको लेकर के विचार आया। श्रुति तो सब विचार ब्रह्मसूत्र में तो वह श्रुतियों के विचार है। उसमें कलमस उड़द था, हाँ उड़द खाया, अर्थात कीड़ा लगा हुआ, जूठा, बासी आदि आदि जो भी लगाए हुआ है ऐसा। इसलिए बोलते हैं कि दोष का भागी नहीं होता। इसलिए अन्य स्थानों में बताया शरीर निर्वाह के लिए अब जो क्या है, यदि हो सकता है तो शुद्ध अन्न ग्रहण करे, यदि नहीं है तो जैसा तैसा है, ये आपात स्थिति में नियमित न रह करे, जैसा तैसा अन्य से वो क्या करे, वह शरीर निर्वाह करे। इति शरीर स्थिति कारण अतिरिक्त कर्म निवारणात्, ज्ञानी के शरीर स्थिति से अतिरिक्त कर्म का निवारण होने से, अर्थात वह शरीर स्थिति के लिए वो तो कर्म करता है। विदुषोपि शरीर स्थिति आस्थिता चेत, वह जो शरीर स्थिति की उसकी आस्था है, अर्थात शरीर रहे, विद्वान को भी यदि शरीर स्थिति की आस्था है, तन्मात्र प्रयुक्तेषु दर्शन श्रवणादिषु कर्तृत्वाभिमानोपि स्यात् इति आशंका हो। अब बोलते हैं कि शरीर निर्वाह के लिए वह जो क्या है, कर्म की आवश्यकता है। कर्म तन्मात्र अर्थात शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त हुआ, तो फिर उसके चक्षु इंद्रिय से दर्शन भी हुआ, श्रोत्र इंद्रिय से श्रवण भी होगा, आदि आदि सब कुछ होगा। तो बोलते कि कर्तृत्व अभिमानोपि स्यात्, उसमें कर्तृत्व अभिमान भी होगा ही। अर्थात शरीर निर्वाह के लिए यदि कर्म आवश्यकता है तो अन्य में ही कर्तृत्व अभिमान हो जाएगा। तो बोलते कि नहीं होगा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् निविशन् निविशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात जो युक्त है, अर्थात ज्ञान निष्ठा है, उसमें अभिमान नहीं रहता। युक्त तत्ववेद नैव किंचित, किंचित नैव करोमि, मन नियत अर्थात मानता है उसके ऐसा मैं, अर्थात आत्मा में कोई कर्म नहीं है, आत्मा तो कर्म रहित ऐसा मानता है। तत्वविद इति अनेक समाहित चेत, तत्वज्ञानी इसके द्वारा समाहित चित्त, तया करोमि इति प्रत्ययस्य सदा एव अकर्तव्य उपदेशात् इति संबंध। तो बोलते हैं कि जो समाहित चित्त, समाहित चित्त तया करोमि इति प्रत्ययस्य सदा एव, करोमि यह प्रत्यय अकर्तव्यत्व उपदेशा, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, ऐसा उपदेश से तत्वज्ञानी क्या समाहित चित्त वाला अपने में कर्तृत्व का आरोप ही नहीं करता। यत्तु विदुषा शरीर स्थिति निमित्त कर्म अभ्युपज्ञाने, जो विद्वान के शरीर स्थिति के निमित्त कर्म की आज्ञा होने पर तस्मिन् कर्तृत्व अभिमानोपि स्यात्, यदि वहाँ जो हो शरीर स्थिति निमित्त कर्म आज्ञा होने पर उसमें कर्तृत्व अभिमान भी हो जाएगा। तो बोलते कि नहीं होगा। शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेष्वपि, शरीर स्थिति मात्र में वह जो क्या प्रवृत्त होता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। दर्शन श्रवणादि कर्मसु, अर्थात दर्शन श्रवणादि कर्म में आत्मयाथात्म विदः, जो जिसने आत्मा की यथार्थता को, निष्क्रिय आत्मता को जान लिया,
करोमीति प्रत्ययस्य समाहित चित्तः तदा तया सदा अकर्तव्य उपदेशात् आत्मतत्वविदः सम्यक दर्शन विरुद्धयो मिथ्या ज्ञान हेतुक कर्मयोग स्वप्नेपि न संभावयितुं शक्यते, ये बता रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि जो शरीर स्थिति मात्र के लिए प्रयुक्त दर्शन श्रवणादि कर्म में आत्मज्ञानी का जो क्या है कर्मयोग होगा, विध करोमीति प्रत्यय समाहित चेत समाहित चित्त वाला का होता है। तया सदा, अब किंतु उसने क्या सदा नित्यम ब्रह्म निरंतरम विमृशता निर्व्याज शांतात्मना, नित्य निरंतर ब्रह्म का विचार करने वालों का वो क्या है अकर्तव्य उपदेश होने से आत्म तत्व को जानने वाला सम्यक दर्श के विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतु कर्मयोग, अर्थात जागृत में क्या है स्वप्न में भी नहीं हो सकता, स्वप्न में भी वह कर्मयोग में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अब आनंद गिरी को यहाँ से ला करके छोड़ देंगे। आज बादल बढ़ा के मेरे आँख में क्या है बादल थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है। यद्यपि विद्वान यथोक्तोपदेशम कदाचित न अनुसंधते, तो बोलते हैं कि अब यहाँ जो क्या कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पंक्ति छूट गई आनंद गिरी में, आत्म याथात्म विद तेसु अपि नाहम करोमि इति प्रत्ययस्य, उन कर्मों में आत्मा की यथार्थ को जानने वाला उन कर्मों में भी वो क्या मने मानता है, तेसु नाहम करोमि अर्थात मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता। उसको ऐसा क्यों प्रत्यय नैव किंचित करोमीति इति अकर्तृत्वोपदेशात्, अर्थात अकर्तृत्वोपदेश होने से न कर्तृत्व अभिमान संभावना, उसमें कर्तृत्व अभिमान संभावना नहीं है। यथोक्त उपदेश अनुसंधानाभावे नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववेद, इसका अनुसंधान न होने पर विदुषोपि करोमीति स्वाभाविक प्रत्यय द्वारा, विद्वान को भी क्या है करता हूँ स्वाभाविक प्रत्यय के द्वारा, कर्मयोग स्यात् इति आशंक्य कर्मयोग होगा। आत्मतत्व ज्ञानी का तो स्वप्न में भी कर्म नहीं हो सकता, क्यों विरोध होने के कारण, ऐसा बोल रहे। यद्यपि विद्वान यथोक्तम उपदेशम कदाचित न अनुसंधते, अर्थात विद्वान यथोक्त उपदेश कभी अनुसंधान नहीं करता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववेद नहीं करता है। तथापि तत्वविद्या विरोधात, तत्व विद्या के विरोध होने से तो क्या नहीं होगा, वह जो विरोध होने के कारण वह जो मिथ्या ज्ञान तन्निमित्तम कर्म वा तस्य संभावितुम अशक्यम, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के निमित्त से होने वाला कर्म अनुष्ठान उसमें संभव नहीं है, अर्थात उसके द्वारा ये सब दोनों संभव नहीं है। इसलिए आत्मविद कर्तृकयो हो, आत्मज्ञानी कर्ता के द्वारा संन्यास कर्म योगयो अयोगात्, आत्मित कर्ता के द्वारा कर्म संन्यास कर्म योग न होने से दोनों हो नहीं सकता। तयो निःश्रेयसकरत्वस्य अन्यतरस्य विशिष्टत्वम इति एतद् अयुक्तम, उन दोनों में वह आत्मज्ञानी के द्वारा यहाँ क्या सिद्ध किया, दोनों हो नहीं सकता, अर्थात कर्मानुष्ठान नहीं हो सकता। इसलिए उनका आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान कर्मयोग से कौन श्रेष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता। तयोः निःश्रेयसकरत्वम अर्थात निःश्रेयसकर अन्यतरस्य विशिष्टत्वम, दोनों में से एक विशिष्टत्व इति एतद् अयुक्तम, अयुक्त है। इति सिद्धत्वात्, यह सिद्ध होने से द्वितीयम पक्षम अंगीकरोति, द्वितीय जो पक्ष है अनात्मवेद, अनात्मित कर्ता के द्वारा कर्म त्याग करना श्रेष्ठ है या कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, यह प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए आत्मज्ञानी के द्वारा हो ही नहीं सकता है बताया, यह शास्त्रार्थ क्या बताया, आत्मज्ञानी के द्वारा कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और क्यों, तो विरोध होने के कारण, आत्मज्ञान के अनंतर उसमें क्या है कर्मानुष्ठान संभव ही नहीं है।
इसलिए उसमें तो संभव नहीं। अब पचा खोचा अनात्मवेद, अनात्मवेद के द्वारा जो किया जाने वाला कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान में कौन श्रेष्ठ है, यह प्रश्न बनता है। उसके बिना यह प्रश्न ही नहीं बन सकता। यस्मात्, जिस कारण से, तस्मात् इसलिए, अनात्मविद कर्तृकयोरेव कर्म संन्यास कर्मयोगयो निःश्रेयस करत्व वचनम। जो क्या है, अनात्मविद, अब आत्मा को नहीं जानता, अनात्मविद के द्वारा कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, कर्म त्याग करना श्रेष्ठ है, यह वचन बचता है। तदीयात कर्म संन्यासात, तदीयात कर्म संन्यास कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम इति संबंध। अज्ञानी का कर्म त्याग से कर्मयोग विशिष्ट है। कर्म अनुष्ठान करे अज्ञानी, देह में आत्मबुद्धि करने वाला कर्मानुष्ठान करे। ननु कर्मयोगेन शुद्ध बुद्धे संन्यासो जायमानः तस्मात् उत्कृष्यते। कथम तस्य कर्मयोगस्य उत्कृष्टत्व भाचो युक्तियुक्ता। अब बोलते हैं कि आशंका कर रहे हैं, कर्मयोगेन, जो कर्मानुष्ठान के द्वारा, शुद्ध बुद्धि है, जिसका बुद्धि शुद्ध हो गई, उसके शुद्ध होने पर तो सन्यासी लेगा, सन्यास हो जायमान, आगे सन्यास हो जाएगा। इसलिए कर्मयोग भी तो उत्कृष्यते, उत्कृष्ट है। कथम तस्मात् कर्मयोगस्य, अर्थात वह जो कर्म त्याग से कर्मयोग के उत्कृष्टत्व वाचो युक्ति युक्ता, कैसे वो बाणी, कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है, यह वचन युक्त युक्त कैसे है, युक्त युक्त तो नहीं लग रहा है। इसलिए यह प्रश्न तो नहीं बनता है। पूर्वोक्त आत्मविद कर्तृक कर्म सर्वकर्म संन्यास विलक्षणा, तो बोलते कि पहले बताया गया पूर्वोक्त आत्मविद कर्तृक सर्वकर्म संन्यास विलक्षणात्, सर्वकर्म संन्यास से विलक्षण है। वैलक्षण्यम एवं स्पष्ट है, विलक्षणता को ही स्पष्ट करते। सती एव कर्तृत्व विज्ञाने, मैं करता हूँ, ऐसा विज्ञान होने पर अपने में कर्तृत्व अभिमान आरोप करने पर ही कर्म हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या है, कर्तृत्व विज्ञान हुए बिना, मैं करता हूँ, मुझे यह कर्म करना चाहिए, ऐसा ज्ञान हुए बिना, कर्म एक देश विषयात, अर्थात कर्म के एक देश विषय, यम नियमादि सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात्, ये जो यहाँ ये स्पष्ट करेंगे आगे क्या, सन्यासी के लिए भी वह जो नियम है ऐसा ऐसा रहे, वह जो कर्तृत्व विज्ञान होने पर कर्मयोग होता है। और उसके बाद में कर्म का एक देश यम नियम इत्यादि है, उसका भी तो अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। क्या मतलब, इसका खोलते हैं। आश्रम विहित श्रवणादो कर्तृत्व विज्ञाने सति एवं पूर्व आश्रम उपात्त कर्मेक देश विषय संन्यासात् कर्मयोगस्य श्रेयस्त्ववचनम न एतादृशं ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम इत्यादि स्मृति विरुद्धम इत्याशंक्य। सब आश्रमों में तत्तद आश्रम कर्म विधान है। स्वाश्रम विहित, सन्यासी के लिए आश्रम विहित जो वह श्रवण आदि है, वह जो कर्तृत्व विज्ञान सतेव, मैं श्रवण का करता हूँ ऐसा विज्ञान होने पर भी होगा। पूर्व आश्रम उपात्त कर्म एक देश विषय संन्यासा, पूर्व आश्रम में प्राप्त कर्म के एक देश विषय संन्यास से कर्मयोगस्य, कर्मयोग का श्रेयस्त्व वचनम, अर्थात जो आश्रम भेद श्रवण इत्यादि श्रेयस्त्व वचन है, अर्थात उसे उसको तो श्रेष्ठ है। न एतादृशम ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम, अर्थात वह आगे आएगा, यह जो इससे बड़ा, अर्थात सबसे बड़ा क्या, इंद्रिया मनसाम इंद्रियाणम पर एकाग्रम परम तप, मन इंद्रिय को एकाग्र करना सबसे बड़ा तप है। ऐसा जो समता इत्यादि
वित्त से बढ़ करके कोई नहीं। इसलिए बोलते हैं कि उसका भी यम नियमादि सहितत्व न सर, उसके लिए भी तो यम नियमादि कर्म के एक देश विषय होने से तो दूरानुष्ठेयत्वा अर्थात उसका अनुष्ठान करना कठिन है, मारा अनुष्ठान नहीं हो सकता है। क्या मतलब? आंद्रिशंसम क्षमा सत्यम अहिंसा दम आर्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यमक्रोधश्च यमादश दानमिज्या तपो ध्यानम स्वाध्यायोपास्थि निग्रहौ व्रतोपवासो मौनम च स्नानम च नियमादश इति उक्तैर्यम नियमैः। अर्थात ये ऐसा ऐसा यम नियम बताया। क्या क्या 10 नियम? यम क्या बताया? अक्रोध, क्रोध नहीं करना, और उसके बाद माधुर्य अर्थात अत्यंत मधुर वचन को बोलना, प्रसन्न होना, प्रसाद अर्थात प्रीति अर्थात आत्मा को प्रेम करना, आर्जव सरलता, इंद्रिय को निग्रह करना, किसी प्राणी को हिंसा न हो, अहिंसा, सत्य और क्षमा, कोई गलती कर क्षमा अर्थात किसी के निंदा चुगली इत्यादि ने करना इत्यादि। उसका वह क्या बताए? यम बताया। उसी प्रकार से 10 नियम है। त्रिश्रवण स्नान आता है शायद उपनिषद में, त्रिश्रवण स्नान इत्यादि के बाद स्नान करना, मौन रहना, उपवास व्रत उपवास रखना, नियम रखना, एकादशी जो भी हो सकता है उसमें नहीं खाना। नियम अर्थात नियम में रहेंगे तो मन बस में होगा, नियम में नहीं रहेंगे तो होगा ही नहीं। और अन्न को यदि दुरुपयोग करके करते हैं मन बस में नहीं होता है। स्वाध्याय उपस्थ निग्रह, स्वाध्याय में लगना, अपने इंद्रिय को निग्रह करना, उपस्थ इंद्रिय को निग्रह करना, ध्यान करना, तप करना या यज्ञ करना, दान करना, ऐसा नियम बताया। इति उक्तेर यम नियमये अन्यश्च आश्रम धर्मे विशिष्टत्वेन, संन्यास आश्रम में भी यम नियम इत्यादि बताया। अन्य आश्रम के समान अन्य ही आश्रम धर्म में विशिष्टत्वेन, विशिष्ट रूप से अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, यदि कर्तृत्व अभिमान नहीं हुआ तो अनुष्ठान किया नहीं जाएगा। उक्त संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व उक्तेर युक्ता, ये तो कठिन है मारा। उक्त संन्यास से कर्मयोग के विशिष्ट कथन तो उचित है। और न ही कश्चित् क्षणमपि जातोत्तिष्ठत कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृते गुणैः इति न्यायेन कर्मयोगस्य इतर अपेक्षया सुकरत्वाच्च, अर्थात कर्मयोग तो इतर की अपेक्षा से, संन्यास की अपेक्षा से सुकर है, सरल है। तस्य विशिष्टत्व वचनम श्लिष्टम अर्थात उचित है। सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम अर्थात सरल है। यम नियम में रहना बहुत दुष्कर है, कठिन है, इसलिए कर्मयोग की विशिष्टता अभिधान करना सरल है। इसलिए बोलते हैं कि कैसा है? प्रतिवचन वाक्यार्थ आलोचनात् सिद्धम अर्थम उपसमरति। यहाँ प्रतिवचन के, भगवान के प्रतिवचन के वाक्यार्थ के विचार से जो सिद्ध अर्थ को उपसंहार करते हैं, तो कैसा है? तो बोलते हैं कि इति एवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेनापि पूर्वोक्त पृष्ठ अभिप्रायो निश्चयते इति स्थितम। पहले बताया गया प्रतिवचन वाक्यार्थ के निरूपण के द्वारा है, पूर्वोक्त पृष्ठों के अभिप्राय निश्चित होता है। अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्मानुष्ठान, यह कर्म त्याग कौन श्रेष्ठ है? यह से संन्यास कर्मयोगयोर मिथो विरुद्धयोः समुचित अनुष्ठान अशक्ययोः अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे। संन्यास और कर्मयोग परस्पर विरुद्ध है, मिला करके अनुष्ठान करना अशक्य है। अन्यतर कर्तव्य में प्रशस्तर करना है श्रेष्ठ है। कर्तव्य प्रशस्तर से तद्भावात् अर्थात उसके प्रशस्तर करना ही श्रेष्ठ है। तस्य भावस्य च अनिर्धारितत्वात्, अनिर्धारण होने से तन्निर्धार विषया प्रश्न साथ उसके निर्धारण करने के लिए प्रश्न हो जाता है।
प्रश्न वाक्यार्थ पर्यालोचनया, प्रश्न वाक्य के पर्याचरण के द्वारा प्रष्टो अभिप्रायो यथा पूर्वम उपदिष्ट प्रष्टा के अभिप्राय बतलाया तथा प्रतिवचनार्थ निरूपणेना भी, प्रतिवचन के उत्तर के निरूपण के द्वारा भी तस्य निश्चितत्वात्, वह निश्चित होने से प्रश्न उत्पत्ति सिद्धा, प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रश्न नहीं बनता ऐसा नहीं है, उत्पन्न होता है, इसलिए उसका प्रश्न वह उचित है।